आज हम हैं देवमाली और देवमाली के भोपा जी हमारे साथ है। राम राम साहब। राम राम सर, राम राम। आप शुभ नाम? मारो नाम है रामकरण गुजर। वैसे हमारी गोत्र लावड़ा, हाँ गांव देवमाली, जिला ब्यावर, राजस्थान। वैसे हम पहले अजमेर ज़िले के अंदर आते थे। हाँ अब जो जिलों का परिसमन हुआ, उसी में हम ब्यावर ज़िले में हैं। मतलब और हम हम क्या है कि यहाँ पे जो हमारे गुजर समाज के अंदर हमारी गोत्र होती लावड़ा। हाँ तो इसी लावड़ा परिवार की गोत्र के हमारे यहाँ देवधाम देवमाली के अंदर 250-300 घर हैं। हाँ और हमारी यहाँ की आबादी जनसंख्या है 3,500। और जब देश आज़ाद हुआ सन 1947 से, तब से जो पंचायत राज लागू हुआ अपने भारत के अंदर, तब से यहाँ से सरपंच प्रतिनिधि सरपंच बनते आ रहे, वो हमारे देवमाली गांव से ही बनते आ रहे हैं। और वैसे हमारी ग्राम पंचायत एक आदर्श ग्राम पंचायत है। और हमारे इसी गांव के अंदर बहुत अच्छे अच्छे विकास हुए। और यहाँ पे भगवान देवनारायण जी का बहुत बड़ा मंदिर है, जो हमारे 36 कोण की आस्था है। और ये देवनारायण भगवान वैसे 10वीं सदी के अंदर यहाँ आए, तब अपने अरावली पर्वत के से श्रृंगाल भ्रमण करते हुए तब देवनारायण भगवान यहाँ पधारे। तब यहाँ के पत्थर पश्चिम दिशा से आए तो भगवान को नमन किए। तो यहाँ का एक दोहा है, देव देमाली पधारिया हो लीले घोड़े स्वार, रूखा रड़ी बदावनार पत्थर किया जुआर। जुआर का मतलब पत्थर नमन किया देवनारायण भगवान। और ये देवनारायण भगवान का प्रिय घोड़ा था, जो घोड़े का नाम था लीलागर। लीलाधर। लीलागर। लीलाधर। और ये वैसे घोड़ा गरुड़ का अवतार माना गया। और जो इनके बाढ़ थे चोचू बाढ़, उनको नारद का अवतार माना गया। और देवनारायण भगवान को स्वयं विष्णु का अवतार माना गया। ये कोई गर्भ अवतार ही नहीं थे देवनारायण भगवान, मतलब अवतार लिया था। हाँ, ये अवतार लिया। और ये अवतार लिया अपने भीलवाड़ा जिले के अंदर। कौन गांव है? भीलवाड़ा जिले के अंदर आसिन तहसील से 7 किलोमीटर पूर्व की तरफ मालाशेरी डूंगरी है। वहाँ पे एक बहुत बड़ी चट्टान थी उस पहाड़ी के ऊपर। वो चट्टान फट करके उसके अंदर में से बहुत बड़ा एक पानी निकला, जल निकला। हाँ उसमें से एक कमल फूल निकला। उसमें देवनारायण भगवान का जन्म हुआ। मतलब कमल से अवतार माना कमल जाता से है। अवतार हुआ। तो इसमें क्या है कि इनको हम इसीलिए हम गर्भ अवतारी नहीं मानते, ये प्रबला अवतारी है भगवान देवनारायण जी। और ये विष्णु का अवतार है, विष्णु भगवान के अवतार। विष्णु भगवान का अवतार है। और जो हमारे गुर्जर समाज से जो साडू माता थी, वो उनकी गोत्र खटाना थी। और वो भी एक अपने देवांश उज्जैन के राजघराने की पुत्री थी। तो उनकी जोड़े में देवनारायण भगवान आए। और जो इनके बाप दादा थे देवनारायण भगवान के, वो भी 24 बुकड़ाऊ थे। वो भी बहुत बड़े बलवान हैं, शक्तिशाली थे। और उनका भी राज था। तो मतलब बगड़ावत और गुजर अलग अलग होते हैं कि एक ही होते हैं? एक ही गोत्र है। मतलब बगड़ावतों की गोत्र तो है चौहान। हाँ चौहान। हाँ जो आज लोग बताते हैं ना पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। हाँ तो पृथ्वीराज चौहान, हाँ राजा बीसलदेव चौहान, हाँ और हरिराम जी चौहान, हाँ और बागजी चौहान, हाँ सोईबोह जी चौहान। और सोईबोह जी के भगवान देवनारायण जी अवतार हुए। तो ये चौहान गोत्र के अंदर ही मतलब एक अवतार हुआ, तो इनको ही गोत्र तो चौहान ही लगेगी ना। तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे ये चल रही है। तो मतलब जैसे यहाँ के गुजर, मतलब इस देवमाली के गुजर जी और बाहर के गुजर अलग अलग है या एक ही है? नहीं, हम एक ही है। हमारे गुजर समाज में क्या है कि हमारे जैसे हर समाज में होती है भूख, तो हाँ जैसे गायरी है, धनगर है, जैसे खारी है। और हम हैं लोअर गुजर। तो लोअर गुजर जैसे बकरवाल गुजर है। हाँ और उसमें जो हम लोअर गुजर है, हमारा बहुत बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है। और भारत के अंदर हम हर स्टेट के अंदर मिल जाएंगे, हर राज्य के अंदर। हर राज्य के अंदर मिल जाएंगे। और हर राज्य के अंदर अलग अलग पहनावा, उनकी भाषा, उससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। बाकी गुर्जर समाज एक ऐसी समाज है
आप 36 कौम के अंदर इतिहास उठा करके देख लो, 3.5 अक्षर का नाम ओनली आएगा तो गुर्जर समाज का ही आएगा। बाकी किसी समाज में आप इतिहास उठा करके देख लो, 3.5 अक्षर का नाम किसी समाज का नहीं आएगा 36 कौम में। और गुर्जर समाज क्या है? वीरता, वीर गुर्जर, तो हमारे वीरता लगी हुई है। और जब अपना देश आज़ाद नहीं हुआ उससे पहले हमारे को राजा महाराजाओं ने, और हम भी वैसे राजघराने से ही थे, तो हमारे जो लाल पगड़ी दी, हाँ ये हर किसी के नहीं मिलती थी पहले। लाल पगड़ी का मतलब इनके वीरता है और इनके पास खतरा है। इनको लाल चीज़ को खतरा माना गया। हाँ। इसीलिए हमारे गुर्जर समाज में सबसे ज़्यादा जो जवान होता है जिसका पिताजी जिंदा है और वो पूरा परिवार फड़ा फूला है, तो उनके लाल पगड़ी मिलेगी। लाल पगड़ी तो और अलग अलग। जिनका पिताजी गुजर गए, हाँ और उनका जो बड़ा लड़का है, हाँ तो वो सफ़ेद साफा बांध सकता है। उसको बांधने की अनिवार्य है, क्योंकि उनका पिताजी रहा नहीं, पिताजी की जगह वो हो गया। इसीलिए उसको हम पगड़ी रस्म करते हैं। तो मतलब जो पिता की पगड़ी बेटा को बंधावा ना, तो पगड़ी रस्म में ना सफ़ेद पगड़ी बंधावा। तो आपके भी जैसे कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो पगड़ी वाली रस्म होती है? हमारे क्या है कि आज भी हम वही परंपरा है। हाँ। जैसे हमारे कोई आदमी गुजर गया और उनके 5 पुत्र हैं, हाँ तो जो उनका बड़ा लड़का होगा, हाँ उसको हम पूरे गांव वाले उसके कार्यक्रम के दिन हम उसको पगड़ी बंधाएंगे। और पगड़ी रस्म आज भी है हमारे। पगड़ी इसी गांव के लोग पहनाते हैं या फिर मतलब वो नहीं, जैसे हमारे इसमें 2-3 नियम है। हाँ जैसे क्या है कि हम उनका बारवा करते हैं, हाँ बारवा, तो उसमें हमारे गांव के बुजुर्ग लोग बैठ कर उनको वो पगड़ी की रस्म अदा करते हैं। हाँ और जैसे वो उनका अगर हरिद्वार गंगा जी जाना, हाँ। ठीक है ना, उसमें उनकी अस्थि सर्जित करके वापस आकर के उनका जो भी गंगा माई रसोई करते हैं, हाँ गंगा माई रसोई करते हैं ना, गंगा माई प्रसादी, हाँ उसी के अंदर हमारे, क्योंकि हमारा एरिया तो एक गुजर बावलिया क्षेत्र है, सही। तो यहाँ के आसपास के जितने भी समाज के पंच पटेल लोग हैं, वो इकट्ठे होकर के और वो पगड़ी रस्म करते हैं। आज भी वही परंपरा है, सदियों से चलती आ रही है। सदियों से चलती आ रही है।